औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, नाज़रीन किराम, माह मुबारक रमज़ान के इस्तकबाल के हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही थी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे शाबानिया पर कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे मुबारक में माह रमज़ान के फ़ज़ाइल को बयान किया है, उसके आदाब को बयान किया है। माह मुबारक रमज़ान में करना क्या है वो बयान किया है। कल एक अहम सवाल पे हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ था कि माह मुबारक रमज़ान में कैसे दाखिल होना है, वो कौन सा अदब है कि उसका ख्याल रखते हुए इस मुबारक महीने में जो शहदुल्लाह है, माह खुदा है, उसमें दाखिल हो सकें। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अगला जुमला है जो इसी हवाले से है, फस्अलुल्लाह रब्बाकुम बिन्नियातिन सादिका, बस अपने खुदा से दुआ करो, सवाल करो। जो तुम्हारा रब है, तुम्हारा पालने वाला है, उससे दुआ करो बिन्नियातिन सादिका व क़ुलूबिन ताहिरा, सच्ची नीयतें, पाकीज़ा क़ल्ब। अज़ीज़ो, बहुत अहम जुमला है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये आज हमारे लिए बहुत ही गनीमत, बहुत ही अजीम जुमला पैगंबर अकरम ने अता किया है। सच्ची नीयतें होंगी, पाकीज़ा दिल होंगे, तो फिर इंसान मेहमान खुदा बनने के लायक होगा। नीयत को कैसे सादिक करें, दिलों को पाकीज़ा कैसे करें। नीयतों को सच्चा बनाना यानी ये इंसान खुद जानता है। इन्नल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, इंसान अपने आप से ज्यादा आगाह है, बहुत बेहतर जानता है अपने आप को। नीयत अच्छी भी है, बुरी भी है। यही नमाज, यही रोजा, यही सदकात, यही खैरात,
इंसान कुर्ब इलाही के लिए भी अंजाम दे सकता है और कुर्ब शैतान के लिए भी अंजाम दे सकता है। यही नीयत है अजीजों। माह मुबारक रमजान में अमाल को अंजाम देना है किस नीयत से? कुर्ब इलाही की नीयत से, खुदा के करीब होने के लिए। हर रोज हर लम्हा इंसान अपने खुदा के करीब तर होता चला जाए। जो अमल अंजाम दे वो कुर्बे इलाही के लिए अंजाम दे। लिहाजा माहे खुदा में दाखिल होने के लिए जो सबसे बड़ा अदब है, अपनी नीयतों को सादिक बनाओ, सच्ची नीयतें करो। किसके हवाले से? ये अपने खालिक के साथ भी सच्चे हो जाओ और उसकी मखलूक के साथ भी सच्चे हो जाओ। ऐसा ना हो कि नमाज पढ़ी जा रही है लेकिन मखलूक खुदा के साथ दगलबाजी हो रही है, धोखा हो रहा है, फसाद हो रहा है। नियत इन सादिका, सच्ची नीयत। अगर कोई मेरे आमाल को मेरी नीयत से सबसे ज्यादा आगाह है, वो मेरा खुदा है। एक लफ्ज पढ़ना है, वो किसके लिए है? रिज़ाए इलाही के लिए। कुर्बतन इलल्लाह, कुर्ब इलाही के लिए, जिसमें रिया का शाइबा तक ना हो। ऐसा ना हो कि माह मुबारक रमजान आ जाए और उसमें जो आमाल इंसान अंजाम दे, सदकात अंजाम दे, उसमें कहीं रिया का पहलू ना आ जाए। अपने दिलों को पाकीज़ा बना लो, ताहिर कर लो, हर किस्म की नजासत से धो लो इसको। ताहिर, पाकीज़ा। जैसे बर्तन होते हैं, इसमें गिलाजत होती है, कसीफ होते हैं, तो उनको साफ करने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। बर्तन को धोते हैं, साबुन लगाते हैं, लिक्विड लगाते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, बर्तन चमकने लगता है। जितनी मेहनत करेंगे बर्तन उतना ही साफ सुथरा नजर आएगा, पाकीज़ा होगा। इस महीने में वारिद होने के लिए दिल का पाकीज़ा होना जरूरी है। मिन औसाख, गुनाहों की कसाफत से। गुनाहों की कसाफत ना हो इसमें। गीबत ना हो, चुगली ना हो, यानी जो कुछ पहले किया है वारिद होने के लिए, माह रमजान में वारिद होने के लिए इन गुनाहों से अपने आप को धो लो। किस चीज से धो लो? तौबा के पानी से। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। खुद तौबा एक मुफस्सल मौजू अजीज हो, लेकिन ये नुक्ता याद रखिए कि जुबान से अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु कह देने से तौबा नहीं होती।
फकत इसके जरिए तौबा नहीं होती। अगर किसी का माल खाया है तो तौबा उसी सूरत में है कि उसका माल वापस किया जाए। किसी का दिल दुखाया है, गीबत की है, तो उसे माजरत की जाए, हलालियत तलब की जाए। ये तौबा के पानी से अपने दिलों को पाकीज़ा करना है। बारगाह खुदा में मुसल्ला बिछा के तारीकी शब में आंखों से आंसुओं के कतरात निकलें। जब दिल टूटता है तो टूटे हुए दिल से जो दुआ निकलती है वो अर्श इलाही तक पहुंचती है। इन लवाज़मात के साथ दुआ मुस्तजाब होती है अज़ीज़ों। लिहाजा माह मुबारक रमज़ान में दाखिल होने के लिए जो अहम तरीन चीज़ें हैं, पहले अपनी नीयतों को सच्चा बनाओ, हर एक के साथ सच्चे रहो। खुदा है, खुदा के साथ सच्चे हो। मखलूक खुदा है, उसके साथ सच्चे हो। जो दो नंबरी ना करो किसी के साथ, धोखा ना दो, फसाद ना दो। अपनी नीयत को सीधा रखो। जब ऐसा करोगे इस लायक बन जाओगे कि माह खुदा को दर्क कर लो। असलन लोग इसको दर्क नहीं करते कि ये शहरुल्लाह क्या है, मुबारक के फयूज़ात से फायदा उठा सकेंगे। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, नीयतों को सच्चा हमें बनाना चाहिए। दूसरा, कुलूबिन ताहिरा, और दिलों को पाकीज़ा बनाना चाहिए। ये वो आदाब हैं जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बयान फरमाए हैं। और उसके बाद जब ये चीजें हो जाएं तो फिर अब सवाल करो, किससे? सच्ची नीयत और पाकीज़ा दिल के साथ खुदा से, बारगाह खुदा से दुआ करो। अन युवफ़्फ़िककुम लिसियामिह, के माह मुबारक के रोजे रखने की खुदा तुम्हें तौफीक अता फरमाए। खुद रोजा रखना अजीजों, ये वाजिबात इलाही में से है, दीन के वाजिबात में से है। रोजा रखें, मुसलमान पे रोजा फर्ज किया गया है, साहिब ईमान पे रोजा फर्ज किया गया है। रोजे को हरगिज तर्क न करें। मरीज है या कोई बूढ़ा है, उनके अहकामात अलग हैं। मुसाफिर है, उनके अहकामात अलग हैं। यानी जब तक शरीयत आपको रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं देती, रोजा रखिए। पैगंबर इरशाद फरमा रहे हैं कि खुदा से तौफीक मांगो। ये रोजा रखना भी तौफीकात इलाही में से है। ये तौफीकात इलाही में से अजीजों, इसका भी सवाल करो। जैसे दीगर चीजों का सवाल करते हैं बारगाह खुदा में हाथ उठा के, तो कहें परवरदिगार मुझे रोजा रखने की तौफीक अता फरमा। तौफीक इसके लिए भी मांगे हैं। व तिलावत किताबे, और इस महीने में खुदा से सवाल करें। यानी ये अब आदाबे माह मुबारक हैं। माह मुबारक का पहला अदब क्या है? रोजा रखना। रोजा ना रखना ये बेअदबी है। बेअदब कहलाएगा वो शख्स
जो माह मुबारक रमज़ान हो इसके बावजूद रोज़ा न रखे वो बेअदब है। माह मुबारक रमज़ान तिलावत किताब, कुरान की तिलावत करें। इसीलिए हदीस मुबारक है लिकुल्लि शैइन रबीउन व रबीउल कुरान शहर रमज़ान। हर चीज की एक बहार होती है और कुरान की बहार माह मुबारक रमज़ान है। इसमें कुछ ऐसी तौफीक इलाही शामिल होती है कि जिसने साल भर इबादत नहीं की होती, कुरान नहीं, वो उसका दिल भी कुरान पढ़ने के लिए करता है। ये तौफीकात इलाही है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें इसमें कुरान की तिलावत करें। लेकिन जाते जाते इंशाअल्लाह बाकी खुतबा कल अर्ज करेंगे। एक जो नुक्ता है जाते जाते वो आपकी खिदमत में अर्ज करें कि कुरान की तिलावत कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए हर रोज कुरान का कुछ तर्जुमा पढ़िए और उस पर गौर कीजिए ताकि कुरान की इन आयात तक हम पहुंच सकें। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अकफालुहा लअल्लकुम ततफक्करून। तदब्बुर करना चाहिए कुरान में। वैसे ही आजकल हालात इंसान के हैं। ये एक किस्म की तौफीक इजबारी जिसको समझ लें। इंसान घर में महसूर है, इबादत में अपने वक्त को ज्यादा सर्फ करे, तिलावत कुरान में अपने आप को ज्यादा सर्फ करे। कोशिश करें कि इस माह मुबारक रमज़ान में कुरान को तर्जुमे के साथ ख़त्म करें। हम मुशाहिदा करते हैं कितनी कितनी एज हो जाती है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ना खुद कुरान पढ़ा होता है या जिन्होंने पढ़ा होता है कभी उसके तर्जुमे को नहीं पढ़ा होता है। उन्होंने कुरान से फिर क्या हासिल किया है? लिहाजा अजीजों, कुरान को पढ़िए और कुरान में गौरो फिक्र कीजिए। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन हमारा शुमार उन लोगों में हो जिनके बारे में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या रब्बे इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। परवरदिगार, मैं अपनी इस कौम को कुरान तो दे के गया था लेकिन इन्होंने कुरान को छोड़ दिया। नाऊज़ बिल्लाह मिन शुरूरि अनफुसिना। बारगाह खुदा में दुआ करते हैं, क्या पालने वाले, तुझको वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मुकम्मल आदाब के साथ इस माह मुबारक रमज़ान में वारिद होने की हम सबको तौफीक नसीब फरमा। पालने वाले, तुझको वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का इस माह मुबारक रमज़ान में कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करके उसमें तदब्बुर और तफक्कुर करने की तौफीक नसीब फरमा। और आखिरी दुआ है पालने वाले ये कि जो वारिस कुरान है उसकी भी मारिफत की हम सबको तौफीक नसीब फरमा और उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा और उनके ज़ुहूर में ताजील के ज़रिए से दुनिया से जुल्म व सितम का ख़ात्मा फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि